हे गाइस, तो इस एपिसोड को देखने से पहले तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड को अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ तुम्हें मजा भी आने वाला है, तो हाँ इसलिए लिंक तुम लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और जाकर तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो, जो की बहुत ज्यादा औसम है। तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है उसी फेस्टिवल से, जो कि तुम लोग जानते होगे अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड देखा है तो। वेल, जो भी इसके बारे में दिखाया जाता है एक ऑडिटोरियम के अंदर, जहां पर डेमन लॉर्ड का प्ले होने वाला था। इसके बारे में दिखाया जाता है इरिना को, जहां पर इरिना इधर बहुत ज्यादा नर्वस होती है और उसके साथ वो सोच रही होती है इन सारे लोगों के आगे कैसे तरह से परफॉर्म कर पाएगी। यानी वो अपने आप में ही सोच रही होती है क्या अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर नहीं, और इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। और उसको देखकर लॉर्ड इरिना के पास आता है और उसके बाद वो कहता है हाँ तुम अच्छे से कर पाओगे, तो इसलिए रिलैक्स रहो। और उसके बाद ही जो इरिना होती है वो कहती है हाँ, लेकिन इसके बाद भी जो इरिना के बातें थे तो सुनकर हम लोग श्योर हो जाते हैं हाँ अभी इरिना नर्वस ही है। वेल, इसके बाद आज प्ले में जहाँ पर इरिना बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्ले निभा रही होती है। और उसके बाद में दिखा जाता है सेल्फी को, जहाँ पर हाँ तुम लोग तो जानते ही हो सेल्फी एक डेमन बनी हुई है। वेल, इसके बाद उन लोगों के बीच में यानी प्ले में एक फाइट स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद हमें दिखा जाता है इधर आर्ट भी आ जाता है अपने लोगों के साथ। वेल, इसके बाद वो कहता है तो चलो हम लोग एक साथ इनको हरा देते हैं। तो साथ ही हमें दिखा जाता है जो सारे ऑडियंस थे वो लोग आर्ट को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उसके साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वेल, इसके बाद आर्ट सोचने लग जाता है क्या कर रहा है, यानी वो असली में एक डीमन लॉर्ड है और ये सारी बातें उसके साथ हो भी चुका था, तो इसलिए वो सोच रहा होता है वो क्या कर रहा है, यानी जो भी बोलो ये अजीब है। वेल, इसके बाद सोचने लग जाता है अपने पुराने बातों को, यानी आ जाते फ्लैशबैक में जहाँ पर आर्ट अब डीमन लॉर्ड बना हुआ था और उसके साथ इधर लाइडी और सेल्फी भी होते हैं। वैसे वो लोग एक के लिए जा रहे होते हैं और उसके बाद इधर आर्ट कहता है बैटल के लिए जाने वाले, तो इसके कारण ही मैं और लाइडी एक साथ ही आगे बढ़ेंगे और हमारे एनिमी को मारेंगे और उसके बाद तुम लोग भी आ जाना, यही हमारा प्लान है। तो क्या इस प्लान से कोई सहमत नहीं है? और उसके बाद ही इस बात को सुनकर ही फिर अपना हाथ ऊपर कर देती है और उसके बाद वो कहती है तुम्हें बिलीव नहीं कर सकती हूँ, यानी तुम लाइडी का रक्षा कर पाओगे इसमें मैं बिलीव नहीं कर सकती, तो इसलिए तुम्हारी जगह में मुझे होना चाहिए। और इस बात को सुनकर लाइडी हो जाता है गुस्सा और उसके बाद वो कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद सेल्फी कहती है लेकिन क्यों, और उसके बाद ही लाइडी कहती है अपना मुंह बंद रखने को बोला है तो बंद रखो। और इसके बाद सेल्फी होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। वेल, इसके बाद हमें दिखा जाता है ओपोनेंट को, मतलब उन लोग के ओपोनेंट को, जहाँ पर इधर किंग होता है जो कि कह रहा होता है कल मैं तुम लोग को देख लूंगा, यानी कल तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। और इसके बाद हमें दिखा जाता है आर्ट के टीम मेंबर्स को जो कि बहुत सारे होते हैं और हाँ इधर दिव्या भी थी। वेल, इसके बाद इस दिन आज रात का जहाँ पर वो लोग उधर ही सो गए थे, यानी कल सुबह उन लोगों का वार होने वाला था, तो इसलिए वो लोग रेस्ट करे होते हैं। और इसी बीच सेल्फी आर्ट के पास आती है और उसके बाद वो कहती है आर्ट क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं किसी को भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, यानी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ? आर्ट ऐसा बात नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ तो इसलिए मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद आर्ट कहता है हाँ मैं जानता ही हूँ, इसलिए मैं और लाइडी तुम्हें अच्छे तरह से मानते भी है। और उसके बाद ही सेल्फी कहती है लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा। और उसके बाद ही कहता है सेल्फी तुम जो सोच रही हो ऐसा बात नहीं है, जो लाइडी है वो तुम्हें पसंद करती है, तो इसके कारण वो भी नहीं चाहते तुम्हें कुछ हो, तो इसके कारण ये सब हुआ उधर। और उसके बाद सेल्फी फिर से कहते हैं लेकिन मैं हेल्प करना चाहती हूँ। और उसके बाद आर्ट कहता है तो ठीक है हमारे साथ आ जाना, मैं तुम्हें अपना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ठीक है कल हमारे साथ आ जाना, मैं तुम्हें सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा। और उसको सुनकर सेल्फी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद ही आर्ट को हक करती है। और इसी बीच आर्ट भी कहता है कि तुम्हें अपना सेफ्टी खुद ही रखना होगा। और उसके बाद ही इसके लिए भी सेल्फी रेडी होती है। इसके बारे में दिखाया जाता है उसके बाद वाले सुबह में जहाँ पर जो किंग था आ गया था, यानी उन लोगों का जो वार था वो स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद हमें दिखा जाता है तो किंग है वो भी वार में आ चुका था। और उसके बाद वो हंसकर बोलता है मैं तुम्हें अब मारने वाला हूँ, यानी वो रेडी हो चुका था उन लोगों को मारने के लिए। उसके बाद वो अपना मैजिकल स्वॉर्ड उठा लेता है और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो अटैक करने के लिए आगे आ ही जाता है। लेकिन इसी बीच हमें दिखा जाता है जो उसके सैनिक होते हैं पैरों के नीचे कुछ आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग फटने लगते हैं, यानी इधर माइंस लगे हुए थे जो कि बहुत ज्यादा ही भयंकर था। और इसमें किंग भी फंस चुका था। वेल, जो भी उसके बारे में दिखा जाता है इस माइन के कारण बहुत बुरे हालत में आ चुका था। खैर जो भी इसके बाद किंग फिर से खड़ा हो जाता है फाइट के लिए। और उसके बारे में दिखा जाता है इधर लाइडी इनको एक चांस भी नहीं देती है, यानी वो डायरेक्टली किंग के ऊपर अटैक करती है और उसके कारण किंग इधर मारा जाता है। वेल, इसके बाद हमें दिखा जाता है सेल्फी को, जहाँ पर सेल्फी इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ हमें बताया जाता है ये सारे माइंस नहीं लगाए थे, तो उसके कारण सेल्फी इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वेल, इसके बाद इधर सेल्फी के पास बंदा आ जाता है और उसके बाद वो कहता है तुमने ये बहुत ज्यादा गलत किया है। इसके बाद वो देखते हैं उसके नीचे भी एक माइंस था, तो उसके कारण वो भी फट जाता है, यानी हाँ उसका भी काम तमाम हो जाता है। और उसको देखकर सेल्फी बहुत ज्यादा हैप्पी थी। और इसी बीच सेल्फी के पास आर्ट आ जाता है और उसके बाद वो कहता है तो ये काम तुमने किया था। इसके बाद सेल्फी कहती है हाँ उसने ही इस जगह के चारों तरफ माइंस लगाए हैं। वेल, इसके बाद कहता है तो क्या इधर एक भी जगह नहीं है? और उसके बाद सेल्फी कहती है एक भी जगह नहीं छोड़ा है। और उसके बाद वो हैप्पी होती है। और उसके बाद आर्ट कहता है ठीक है अच्छा ही लग रहा है, लेकिन यानी
अगर चारों तरफ माइंस ही है तो हम किस जगह से जाएंगे। और उसके बाद ही जो सेल्फी तो कुछ आंसर ही नहीं दे पाते, यानी वो जान लेते हैं हाँ उसने गलती कर दी है। और उसके कारण आर्ट बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद आर्ट सेल्फी के ऊपर एक मुक्का मार देता है। इसके बाद हमें दिखा जाता है शाम को जहाँ पर वो लोग वार्ड जीत के आ रहे होते हैं और इसी बीच हमें दिखा जाता है सेल्फी को, जहाँ पर सेल्फी इधर बहुत ज्यादा अपसेट होती है। यानी सेल्फी ने बहुत ज्यादा ही मेहनत किया था लेकिन इसके बाद भी इधर सेल्फी को एक मुक्का ही पड़ा, तो उसके कारण वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। लेकिन जो भी इसी बीच में आ जाती है लाइडी और उसके बाद जो भी इसी बीच में आ जाती है लाइडी और उसके बाद वो सेल्फी और आर्ट के साथ बातें करने लग जाती है। वैसे हाँ के कारण ही सेल्फी इधर हैप्पी हो जाती है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर जो उन लोगों का प्ले था वो भी खत्म हो चुका था और इसको देखकर जो सारे ऑडियंस होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। और इसके बाद हमें बताया जाता है इस प्ले के बीच में सेल्फी सीरियस भी हो गई थी और उसके बाद आर्ट और सेल्फी के बीच में एक अच्छा फाइट भी हुआ था जो कि देखने में असली लगता है और इसके कारण बात को देखकर सब लोग हैप्पी हो गए थे। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेल्फी भी हैप्पी होती है इस प्ले को करके और उसके बाद वो देखते किसी को लाइडी जैसा लग रही थी तो उसके कारण सेल्फी उसके पीछे ही चली जाती है और उसके बाद वो देखती है कि लाइडी नहीं है। और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है इधर आ जाता है वही बंदा जो कि सेल्फी को इधर लाया था और उसके बाद वो सेल्फी को ले आता है एक अलग से जगह में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑडिटोरियम के बाहर जहाँ पर आर्ट और गिनी एक साथ होते हैं और उसके बाद आर्ट कहता है सेल्फी कहीं पर भाग गई है और उसके बाद ही गिनी कहती है ऐसा हो सकता है वो तुमसे शर्माती है, यानी हमारे प्यार में आ चुकी है। और उसके बाद आर्ट कहता है लेकिन ये कैसे, मतलब ये सब क्या है। और उसके बाद ही गिनी कहती है क्योंकि ने उसे बचाया था तो हो सकता है वो तुमसे प्यार करने लगी हो। और उसके बाद ही आर्ट कहता है उसे नहीं लगता है ऐसा कोई भी बात है। और उसके बाद वो लोग देखते हैं उन लोग के आगे से सेल्फी आ जाती है। ऐसे इधर सेल्फी बहुत सारे गुस्से में थी और उसके बाद वो आर्ट के पास अगर कहती है हे आर्ट इस मैच को डेफिनेटली जीतने वाले हो और उसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगी पुराने पेड़ के पास, तो इसलिए वहाँ पर आ जाना। और उसके बाद ही सेल्फी अंदर चल जाती है और उसके बाद हमें इसके बाद सीन आ जाता है टूर्नामेंट के अंदर जहाँ पर सब लोग हैप्पी होते हैं, यानी सब लोग इस फाइनल को देखने के लिए बहुत सारे एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद सीन आ जाता है इरीना और सेल्फी के बीच में जहाँ पर इरीना कहती है वो इस मैच को हारने वाली नहीं है, लेकिन इसके आंसर में सेल्फी कुछ भी नहीं कहती है, यानी वो गुस्साई थी। और उसके बाद ही फाइट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सेल्फी होती है वो एक बारी में ही रीना को हरा देती है, यानी वो अपना स्पीड का यूज करती है जिसको देखकर रीना समझ नहीं पाती है सेल्फी क्या कर रही है। और उसके बाद ही वो रीना को एक ही हाथ से हरा देती है और उसको देखकर आर्ट भी सोचता है ये सेल्फी को क्या हो गया है, यानी वो तो ऐसा नहीं करती है। बाद सीन आ जाता है रात में जहाँ पर सेल्फी उसी पेड़ के पास होती है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इरीना को, जहाँ पर इरीना बहुत ज्यादा गुस्से में थी, यानी वो सेल्फी के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्ट को, जहाँ पर आर्ट इधर आ जाता है और उसके बाद वो कहता है ऐसे तुम क्या चाहती हो। और उसके बाद ही फिर कहती है मैंने तुम्हें देखा और तुम ही हो बार्बाटोस, उसके कारण मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाली हूँ, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। और उसके बाद वो अपना स्वॉर्ड एक्टिवेट कर देती है और उसके कारण जो उसका मिलने वाला स्वॉर्ड था, यानी टूर्नामेंट के बाद जो उसको वो स्वॉर्ड मिल गया था वो एक्टिवेट कर देती है और उसके कारण ही उसका जो स्वॉर्ड था वो पावर में आ चुका था, यानी ये बहुत ज्यादा भयंकर हो चुका था। और उसके बाद ही वो रेडी हो जाती है आर्ट को मारने के लिए। उसके बाद सेल्फी अपना दूसरा वाला भी स्वॉर्ड निकाल लेती है, यानी वो रेडी हो जाती है आर्ट को मारने के लिए। और उसके साथ ही हमें दिखा जाए आर्ट बहुत ज्यादा मुसीबत में आ चुका था क्योंकि इस पेड़ के पास का पावर स्लाइड से इतना ज्यादा काम नहीं आता है और उसके साथ ही उसका जो हाल था वो भी बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। वेल इसके बाद ही आर्ट के पास आती है अटैक करने के लिए और उसके कारण आर्ट अपना मैजिक का यूज करके हमें चला जाता है और उसके पीछे करते हुए सेल्फी भी हवा में आ जाती है और उसके बाद ही उधर ही उन लोगों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में दिखा जाए उसी बंदे को, यानी उसी अननोन पर्सन को, जो कि जब देख रहा होता है बहुत ज्यादा शौक से। और उसके बाद वो कहता है तब कैसे हुआ, यानी इसके बाद सीन आ जाता है फ्लैशबैक में जहाँ पर सेल्फी चली गई थी उस बंदे के साथ। और उसके बाद वो बंदा बोलता है वही डिमन लॉर्ड है, यानी आरडी बटॉस है। और उसके बाद सेल्फी कहती है लेकिन तुम ये कैसे बोल सकते हो, यानी आर्ट डिमन लॉर्ड है। और उसके बाद ही अननोन पर्सन कहता है तुम हमेशा से एक बेवकूफ रही हो। और उसके बाद ही सेल्फी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और उसके बाद वो अननोन पर्सन कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें सच्चाई दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद ही वो सेल्फी के पास आकर सेल्फी के माथे में अपना हाथ रख देता है और उसके कारण सेल्फी एक विजन को देखती है जहाँ पर यानी डेमन लॉर्ड एक अकेले से जगह में होता है और उसके आगे होती है उसकी फ्रेंड लाइडिया, जहाँ पर लाइडिया इधर होती है। और उसके साथ ही आर्ट कहता है मेरे फ्रेंड। और उसके बाद ही आर्ट उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है और उसके कारण शायद से इधर लाइडिया मार जाती है, पर नहीं भी इधर में ये सब नहीं दिखाया जाता है। लेकिन इसको देखकर सेल्फी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद ही वो अननोन पर्सन कहता है यही हुआ था बहुत साल पहले, तो यही हुआ था बहुत साल पहले चैंपियन को मिटा दिया गया था, क्या कहना चाहोगे। और इसके बारे में दिखाया जाता है सेल्फी इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद सीन आ जाता है फिर से प्रेजेंट में जहाँ पर वो अननोन पर्सन कहता है शायद से एंडिंग इधर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। वैसे हाँ इधर जो वो पोस्ट करता है ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, यानी अगर मैं एक डिमन बनूंगा या फिर यहाँ बन तो नहीं सकता क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो या मैं कर सकता हूँ, यानी इस दिवाली छत में जाकर ऐसे करूंगा। इसके बाद हमें दिखा जाता है फाइट में जहाँ पर आर्ट अटैक से बच रहा होता है, लेकिन इसके बाद ही सेल्फी आर्ट के ऊपर एक अटैक कर ही देती है, यानी आर्ट को लग ही जाता है। तो इसके
जिसके कारण आर्ट इधर नीचे गिर जाता है और उसको देखकर सेल्फी हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो कहती है आखिरकार ने आर्ट को मार ही दिया और उसके यानी वो सोचते हैं आर्ट ही ऐसा बंदा है जिसने लाइडी को मारा है। तो उसके कारण वो बहुत से गुस्सा होते हैं और उसके बाद वो नीचे आकर आर्ट को ढूंढने लग जाते हैं। यानी वो जानती थी आर्ट इतना जल्दी मरने वाला है नहीं। पहले इसी बीच इधर आगे आ जाते हैं, यानी आर्ट को बचाने के लिए इरिना और गिनी भी आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों भी अटैक करते हैं। लेकिन ये सारे अटैक सेल्फी के लिए कुछ भी नहीं थे और उसके बाद सेल्फी उन दोनों को एक साथ पेल देती है और उसके बाद वो उनको मार ही देती थी। लेकिन इसी बीच हमें दिखा जाता है आर्ट, वो भी अपने डेमन फॉर्म में यानी डेमन लॉर्ड फॉर्म में और उसके बाद ही देखकर सेल्फी बहुत सारे गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद आर्ट को मारने के लिए आ जाते हैं आर्ट के पास और उसके बाद वो आर्ट के ऊपर बहुत सारा अटैक करती है और सेल्फी आर्ट के ऊपर बहुत सारा अटैक करती है, जहाँ पर आर्ट इन सारे अटैक से बच तो जाता है और सेल्फी को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसे सेल्फी नहीं मान रही होती है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है सेल्फी आर्ट के ऊपर एक बहुत सारा भयंकर अटैक करने वाली होती है जिससे सर धड़ से अलग हो जाता, लेकिन इससे आर्ट अपने आप को बचाता भी नहीं है। लेकिन इसके बारे में दिखा जाता है सेल्फी है वो रुक जाती है क्योंकि उसने सुन ली सुन लिया था लाइडिया का आवाज और उसके बाद ही शांत हो जाते हैं और उसके साथ ही वो आर्ट के ऊपर अटैक भी नहीं करती है। लेकिन इसी बीच में दिखा चला इधर आ जाता है वही अननोन पर्सन और उसके बाद ही सेल्फी को गिरा देता है और उसके बाद वो कहता है मैं जानता ही था तुम इतना सारा कमजोर निकलोगी। इससे वो गुस्से में होता है क्योंकि हाँ वो इधर आर्ट को मार सकती थी, लेकिन इसके बाद भी वो इसमें भी नाकाम रही, तो इसलिए वो बहुत सारा गुस्से में होता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन दोनों स्वॉर्ड को उठा लेता है और उसके बाद ही वो आर्ट के पास जाते हैं आर्ट को मारने के लिए और उसके बाद ही हमें दिखा जाता है आर्ट बहुत ज्यादा इजीली ऊपर तय कर देता है और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। हाँ, इस अटैक के बीच में आर्ट ने उस बंदे का एक हाथ भी काट डाला था और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो बंदा आर्ट का स्वॉर्ड था उसे उठाकर हवा में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मैं तुझे अब मारने वाला हूँ और उसके बाद उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने वाला था, यानी एक्टिवेट कर ही देता है, लेकिन उस स्वॉर्ड से उसे अटैक लगता है। उसके बाद आर्ट कहता है नहीं ये स्वॉर्ड कोई भी ऐसे यूज नहीं कर सकता है, इसको सिर्फ ओनर ही ट्रिगर कर सकता है। वेल जो भी हो के कारण से वो स्वॉर्ड नीचे आ गया था और उसके बाद उस स्वॉर्ड को उठा लेता है आर्ट और उसके बाद वो कहता है तो देखो तो कैसा किया जाता है और उसके बाद आर्ट उस स्वॉर्ड को ट्रिगर कर लेता है और उसके बाद ही वो स्वॉर्ड आ जाता है अपने फायर फॉर्म में और उसके बाद आर्ट उसके ऊपर एक बहुत भयंकर अटैक करता है, तो उसके कारण ही वो गायब हो जाता है, यानी उसका तमाम हो जाता है और जब सिर्फ बचता है उसका मास्क के नीचे गिर जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है आ जाते सेल्फी के पास और उसके बाद जो आर्ट का स्वॉर्ड होता है वो इधर जाता है लाइडी में। वैसे हाँ जो वो आवाज आया था वो सच स्वॉर्ड से ही आया था। इसके बाद लाइडी आ जाती है सेल्फी के पास और उसके बाद वो कहती है तुम अभी चेंज नहीं हुई और उसको देखकर सेल्फी रोने लगती है और उसके साथ वो कहती है लेकिन क्यों। उसके बाद लाइडी कहती है तुम आर्ट को ब्लेम मत करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लाइफ अच्छे से जियो और उसके साथ ही आईजेनेचू नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इससे तुम बहुत ज्यादा पुण्य कमा सकते हो और तुम हैप्पी रहोगे, तो इसलिए हाँ कर लेना। और इसको सुनकर कहते हैं ये मुझे नहीं सबको करना चाहिए और हाँ ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो जो सेल्फी कहते हैं वो अच्छा ही बात है और उसके साथ ही लाइडिया भी कहती है तो हाँ तुम लोग तो कर ही सकते हो, 2 लड़कियां बोल रही है तो या तुम लोग कर लेना। उसके बाद लाइडिया फिर से उसी स्वॉर्ड में चली जाती है और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करो कि तुम लोग एपिसोड पसंद आया होगा, एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था। बाकी तुम लोग बता देना तुम लोगों को कैसा लगा एंड जो लाइडिया कहते हैं या फिर हाँ सेल्फी कहती है वो तुम्हें करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ऑनेस्टली तुम्हें करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, पुण्य कमाओ और करो जो करना है। बाय।